वहां खड़े होटल स्टाफ कंफ्यूज्ड हो गए। सूट पहनकर कोई इंसान अपने खटारा स्कूटर लेकर कैसे आ सकता है? हालांकि होटल के स्टाफ ने कुछ कहा नहीं, लेकिन नक्श को देखकर वो मन ही मन हंस रहे थे। नक्श मिरर में अपनी शक्ल देखने लगा। अभी नक्श होटल के अंदर जाने ही वाला था कि तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज दी। ओए नक्श, रुक जा भाई, मेरा भी इंतजार कर ले। उस लड़के को देखते ही खुशी से झूमते हुए नक्श ने चिल्लाते हुए कहा, अरे हर्ष! नक्श खुश हो गया और उसकी खुशी साफ बता रही थी जैसे उसने कई दिन बाद अपने दोस्त को देखा था। हर्ष नक्श का ही क्लासमेट था और स्कूल का स्पोर्ट्स कैप्टन था। लंबा और हैंडसम होने के कारण लड़कियों में उसके खूब चर्चे रहते थे। यहाँ तक कि बड़ी क्लास की लड़कियां भी उसे दोस्त बनाना चाहती थी। उसकी दीवानगी की कोई कमी नहीं थी। अभी भी उसके पीछे कई लड़कियां पड़ी थी, लेकिन हर्ष हर किसी को घास नहीं डालता था। अरे वाह, तेरी गाड़ी है? हाँ यार, अरे कमाल है, तेरे बालों के साथ ये गाड़ी भी बड़ी हो गई। काफी महंगी होगी ना? नहीं यार, सिर्फ 50 लाख की है। बस 50 लाख? चलना यार, तू छोड़ना, चल अंदर चल। अपनी अमीरी का दिखावा करने के बाद हर्ष ने अपनी नजरें यहाँ वहाँ घुमाई। तभी उसकी नजर साइड में खड़े पुराने से स्कूटर पर पड़ी। नक्श, हाँ? तू यहाँ किसमें आया? अरे किसमें क्या आया है ब्रो? अपनी हवाई स्कूटर में आया हूँ। अभी सर्विस कराई है, मस्त हवा में चलती है। टेस्ट ड्राइव ले, चाबी भी लगी हुई है। हाँ ना? कभी और यार, कभी और। तू सच में बिल्कुल नहीं पता। चल 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 अंदर चल, वेट कर रहे होंगे यार, रुक चल। गाड़ी लगा देना प्लीज। हाँ ना? जैसे ही नक्श और हर्ष अंदर पार्टी हॉल में पहुंचे, वैसे ही सारे जूनियर्स ने हर्ष को घेर लिया और ग्रीट करने लगे। इस दौरान हर्ष ने नक्श को कब साइड में कर दिया, नक्श को पता ही नहीं चला। ये देखकर एक पल के लिए नक्श को काफी बुरा लगा, क्योंकि वो बड़ी उम्मीद के साथ अपने दोस्तों से मिलने आया था। निराश होकर उसने मन ही मन सोचा कि उसके लिए तो एक कोना ही ठीक है, और फिर वो कोने में रखी चेयर पर जाकर बैठ गया। कुछ देर तक नक्श ने अपने आप को मन ही मन कोसा कि वो यहाँ क्या लेने आया है, लेकिन फिर जब वहाँ बैठे बैठे बाकी लोगों को देखा तो मन ही मन सोचा कि यहाँ मौजूद जितने भी लोग एक दूसरे की वाहवाही कर रहे हैं, ये बस एक दिखावा है, बाकी कुछ नहीं। कम से कम नक्श के साथ जो हुआ वो एक सच्चाई तो थी। अगर इंसान अपनी जिंदगी में बेबस और लाचार हो जाए तो दुनिया उसके साथ कैसा सलूक करती है, ये बात नक्श अच्छी तरह से जानता था। नक्श अभी ये सब कुछ नोटिस कर ही रहा था कि तभी उसके फोन की घंटी बजी और उसने देखा कि उसके दादाजी का मैसेज आया है। अब इसे टोकन ऑफ लव कहें या फिर भानुशाली ग्रुप को नक्श की जरूरत। नक्श के एग्रीमेंट लेटर के हिसाब से भानुशाली ग्रुप को 24 घंटों के अंदर नक्श के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए डालने थे, वरना नक्श और भानुशाली ग्रुप के बीच का एग्रीमेंट फेल हो जाता। नक्श के अकाउंट में वो पैसा भी आ गया था। ये देखते ही नक्श ने एक बार फिर से उन लोगों की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, सच कहें तो इंसान की कोई कीमत नहीं होती है, बल्कि कीमत तो उसके पैसे की होती है। सभी चीजों पर गौर करते हुए नक्श की नजर अचानक से शिवानी पर पड़ी। अगर हर्ष ने नक्श के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया होता तो शायद वो शिवानी से दूर ही रहने की कोशिश करता, लेकिन बाकी लोगों के बर्ताव की वजह से अब वो उस पार्टी में मौजूद सभी लोगों का टेस्ट लेना चाहता था। देखना चाहता था कि आखिर इनमें से कौन सच्चा है और कौन बेईमान है। तभी नक्श बार काउंटर की तरफ चला गया और धीरे धीरे शिवानी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो शिवानी के पास पहुंचा, उसने वो वाइन का गिलास शिवानी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, शिवानी। शिवानी ने नक्श की तरफ देखा कि तभी उसकी एक फ्रेंड ने उसके गले में हाथ डालते हुए कहा, हाय, हाउ आर यू? कैसी हो? हालचाल तो होते रहेंगे। अभी की लेटेस्ट न्यूज के बारे में पता है सबको? भाई साहब, हमारी शिवानी भानुशाली कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है। और सबको ये तो पता ही होगा कि भानुशाली कंपनी यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी है। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी, हमारी शिवानी सुपरस्टार बन जाएगी। भानुशाली ग्रुप फिल्में भी प्रोड्यूस करते आए थे। ना जाने कितनी हिट्स दे चुके थे। क्या बात कर रही हो?
सच में शिवानी? यार अगर ऐसा है ना तो मुझे तुम अब भी ऑटोग्राफ दे दो। अब भी जाके बताऊंगा कि शिवानी द सुपरस्टार मेरी क्लासमेट रह चुकी। भाई एक ऑटोग्राफ तो हमारा भी बनता है। Stop it, Harsh. I'm really happy for you. Thank you so much. पार्टी है। Yeah, sure. Let's go, guys. जहां एक तरफ सभी शिवानी से ऑटोग्राफ मांग रहे थे, वहीं पीछे खड़ा नक्श सोच रहा था कि जिस कंपनी के दम पर आज ये लोग इतनी खुशी मना रहे हैं, कल वही कंपनी मेरी होने वाली है। अगर आज शिवानी ने तेवर दिखाया तो आगे जाकर उसे भी कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त नक्श के लिए ना तो शिवानी बचपन का प्यार थी और ना ही एक अच्छी दोस्त। नक्श अपने दोस्तों के प्रति जिस भरोसे और विश्वास के साथ इस पार्टी में आया था, वो पूरी तरह से टूट चुका था। नक्श देखना चाहता था कि इतनी रिस्पेक्ट मिलने के बाद इंसान के पैर जमीन पर टिकते हैं या नहीं, और नक्श को शिवानी की हरकत देखकर जवाब मिल गया था, क्योंकि शिवानी पूरी तरह से हवा में उड़ रही थी, इस बात से अनजान कि जो शख्स अभी उसके पास में बैठा है वो भानुशाली ग्रुप का अगला सीईओ है। नक्श, क्या तुम ये चेयर वेकेट कर सकते हो? एक्चुअली मेरी फ्रेंड अभी पार्टी में आई है ना, और मुझे उससे बहुत सारी बातें करनी है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। हाँ, तुम्हारी फ्रेंड यानी बेस्ट फ्रेंड, राइट? तुम्हारी बेंच पार्टनर प्रियंका। हाँ, हाँ, वो पार्टी में आई, मगर वो तो ऑलरेडी वहां बैठी हुई है। ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।